जय हिंद दोस्तों, स्मार्ट वर्क में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि बारिश लगा हुआ है। ये 2-3 दिन हुआ अभी चल रहा है बारिश, तो मौसम काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। पर मैं सोचा कि इस मौसम में भी कुछ वीडियो बना जाए, लेकिन कंप्यूटर वाला नहीं है। आज मैंने जो जितना भी पहले वीडियो बनाया है वो सब कंप्यूटराइज था। वो मान लीजिए एक थ्योरी टाइप का ही है। और रजिस्टर का जो मैथ्स रिलेटेड रजिस्टर होता है, रजिस्टर में किस प्रकार से आप काम कर पाएंगे, या फिर हिसाब किताब लिखने पढ़ने वाला काम था। लेकिन ये किस लिए मैंने किया, आपका मन में अगर सवाल आ रहा होगा तो इम्पोर्टेंट क्या होता है। आपको रजिस्टर में जो जितना समय लगता था, फालतू का समय लगता था, आपको इतना नहीं लगेगा। और उतना समय आप ग्राउंड में आपका प्रैक्टिकल आप वहाँ कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं ग्राउंड में, ठीक है। और सही तरीके से आपको पर्याप्त समय मिलेगा तो आप प्रैक्टिकली आप ग्राउंड में काम कर पाएंगे और अच्छा से आपका मैच को भी बढ़िया तरीके से चला पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होता हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये जो कंप्यूटराइज हिसाब किताब बनाया था, नहीं तो और कुछ मकसद नहीं है। क्योंकि आप ग्राउंड में ध्यान नहीं दे पाते हैं रजिस्टर के चक्कर में, कि जितना भी रजिस्टर है उनको मेंटेन करना पड़ता था, तो इसलिए आपको समय वहाँ बहुत लग जाता था। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ये सब चीज़ें बनाया था। लेकिन असल चीज़ है, आप ग्राउंड में आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरा कुछ जो ग्राउंड में जो एक्सपीरियंस है आज शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि मेन होता है ग्राउंड में, आप कितना भी रजिस्टर, कोई भी मैं जो जितना भी कंप्यूटर आज बनाया है, कोई भी वो हिसाब किताब कर लेगा। उसको अगर फार्मूला दे के पकड़ा दूंगा तो वो अपना आप कर लेगा। लेकिन मेन चीज़ें होता है जो ग्राउंड में, आपको जितना एक्सपीरियंस होगा आप उतना बेहतर खिला पाएंगे और मैच को चला पाएंगे, ठीक है। इसलिए पिछले यूनिट में भी मैं सिपाही रहा है, मैच में काम किया है, उसमें भी थोड़ा सा जो, क्योंकि उसमें और इधर मैंने जैसे नया यूनिट में अभी अभी आया है, तो देखो हर जगह में भी हमारा जो साथी होते हैं वो पहचान लेते हैं कि ये बंदा है। तो वो मुझे लगा दिया इमरजेंसी के लिए कुछ 15 दिन के लिए। तो मैंने उस 15 दिन का जो एक्सपीरियंस मैंने बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ का उनका ऊपर कंट्रोल था। देखो, पूरा महीना तो आप अच्छा से खिला लोगे, लेकिन छोटे छोटे चीज़ जो होता है खाना का क्वालिटी, ठीक है, आप पूरा महीना अच्छा खिलाओगे, लेकिन उसमें आपको मैंने जो छोटा छोटा चीज़ों को नोटिस किया है, उसमें आप बेहतर, आप कितना भी अच्छा खिला लो, लेकिन उस 2-3 चीज़ में आप अगर क्वालिटी को डाउन कर दिया, वो भी ज़्यादा पैसा भी आपका खर्चा नहीं होता है, और उसमें आप क्वालिटी को डाउन कर दिया तो आपको बोलेंगे कि महीना भर पानी पिलाया बोल के, ठीक है। कौन कौन सा चीज़ है, डी में आता है पहले तो दाल, उसके बाद होता है दही, ठीक है। ये 2-3 चीज़ होता है। दूध तो चलो वो सबको मालूम है कि क्वालिटी सभी नहीं खिला पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, तो उसको कम माइनस कर देते हैं, हम उसको काट देते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो होता है, जब जब भी प्रोग्राम में है, आप उसको ठीक क्वालिटी देना है। ये नहीं कि पानी आप पिला दें, एक आधा केजी और 250 ग्राम लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप क्वालिटी बढ़ाते हैं। तो सेम उस तरीके से दही भी होता है, उसमें अगर हम पानी डाल देते हैं पूरा, तो फिर 1 लीटर अगर आप बढ़ा देते हैं तो उसमें 40, 50, 70 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, लेकिन आपका क्वालिटी बना रहेगा। और ज़्यादा पानी डाल देता हूँ उसी में काम ख़राब हो जाता है। और बाकी आप बढ़िया महीने भर खाना खिलाया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों चीज़ में अगर आप कंप्रोमाइज़ कर दिया है तो आपका महीना पूरा फोकट में गया। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान देना है। मैंने यही चीज़ को यहाँ नोटिस किया है कि आप कितना भी बढ़िया खाना खिला लो, सारा कुछ प्रोग्राम के मुताबिक चलाओ, लेकिन ये चीज़ें जो ये पैसा भी कम लगता है, इतना पैसा भी आपका इतना खर्चा नहीं होता है। 1 लीटर 2 लीटर या फिर दाल 200 250 आधा केजी और बढ़ा लोगे तो ये ज़्यादा आपका खर्चा नहीं जाएगा। लास्ट को बचेगा तो क्या करते हो, फिर बड़ा खाना खिलाते हो, अगर हम जो खाने वाला चीज़ नहीं है। हाँ, मान लीजिए ये क्वालिटी आप नहीं कर पा रहे हो अभी, तो आप क्या करेंगे, हाँ, प्रोग्राम भी कोई भी मिस कर दो, बादाम कर लो, फ्रूट कर लो, कुछ भी कर लो, वो चलेगा। वो फौज को कॉम्प्रोमाइज़ है, वो कोई इतना ध्यान नहीं देगा। लेकिन मेन चीज़ जो होता है खाने का, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे दही होता है,
आलू पराठा में देते हो और किसी में देते होंगे, या फिर चटनी जो करते हो, चटनी को भी क्वालिटी बनाओ, उसमें वो भी अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि वो मेन चीज़ हम खाने में ही खाते एक उसी के सहारे ही खा पाएंगे मेन खाना को, तो उसको आप कंप्रोमाइज़ कभी भी नहीं करना है, ठीक है। और बाकी एक्स्ट्रा जो खाना होता है, बादाम होता है, फ्रूट होता है, और सारा जो उतना पापड़ होता है, ये सब चीज़ें को आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, उसको उसमें मिस कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ों को उसके बदले में आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा देना है। क्वालिटी होने से आपको भी खुद को भी संतुष्टि लगेगा, क्योंकि आप भी खा रहे हैं तो आपको भी उस चीज़ में संतुष्टि लगेगा कि हाँ भाई मैंने ठीक खाना दे रहा हूँ करके। बाकी कौन बोले ना बोले वो बात नहीं है, लेकिन हमें भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि ना यार जो खाना हम खा रहे हैं अभी हमें ठीक लग रहा है। ये चीज़ों को आप हमेशा ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ों को अगर आप ध्यान देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कोई इतना देखो, और भी चीज़ आप बोलोगे कि जितना भी खिला लो कोई नहीं लास्ट को जैसे बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो अच्छा खिलाता है वो मेहनत करता है और दिल से खिलाता है, उसको हमेशा नाम होता ही है। और सभी अच्छा ही बोलेंगे, अच्छा को अच्छा ही बोलेंगे, बुरा को बुरा ही बोलेंगे। इस चीज़ को इसलिए थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं जो हम पहली बार लगे हैं, तो उसको भी हम ऐसा भी होता है कि एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण भी हो सकता है इसको हम इसको और सुधार नहीं कर पाते हैं, या फिर उसमें कुछ कमियां रह जाता है। लेकिन उस कमी मैंने देखा है, आप लोग जो भी पहली बार लगते हैं या फिर इसको कोई नोटिस नहीं किया, एक्सपीरियंस वाला भी इसमें फेल खा जाते हैं। लेकिन चीज़ों को एनालिसिस करना है हमेशा। जब एनालिसिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि मेरा कमियां कहाँ था। पीछे को आप हमेशा देखना है कि मैंने जो किया है जो क्या हुआ था और क्या कमी था, तभी आप सुधार पाएंगे हर चीज़ को। और अगर नोट कर रहे हैं तो ये चीज़ को आप आराम से आप बेहतर मैनेज कर पाएंगे उस महीने को, ठीक है। तो ये जो थोड़ा छोटा मोटा मेरा जो एक्सपीरियंस था, क्योंकि हर बार हमेशा हर आदमी इसी को ही गलती करते हैं, जिससे क्या होता है ना, वो उसमें फिर पीछे से सुनना पड़ता होगा, बात भी सुनना पड़ता है पीछे से, तो कोई बोलेगा और दिल से भी खड़ा कोई गाली भी देता होगा, कि मन में कोई गाली देता होगा कि ये पानी डाल रहा है, पानी पिलाया, क्या खिलाया, बड़ा खाना खिलाया तो क्या हो गया, खाना महीने भर तो पानी पिलाया, ऐसे बोलेंगे। अब कितना भी खाना खिला लो। तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, आप भी देख रहे होंगे, फोर्स में रहते हैं, तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों बताना चाहूँगा कि अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दूसरे को शेयर नहीं किया है, तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में फोर्स से रिलेटेड हर चीज़ का हिसाब किताब वाला जो कंप्यूटराइज और बहुत सारा टेक्निक मिलता है रहता है इसमें, तो आपको काफ़ी आपका काम करने में मदद हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है इस चैनल पे। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ आसान तरीके को ढूंढता रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ, तो आपको आपका काम में, आपका प्रोफेशनल काम में आपको आसान होगा इस चैनल को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक जय हिंद दोस्तों।